हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो होम्यो सीखो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 एंड 147 रेशियो क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। हम D1, D2, D3 या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डाइल्यूशन कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं। हम D3 किट के माध्यम से क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमें प्रैक्टिस करने में आसानी हो, हमें बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़े, बहुत सारे चीज़ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े, जैसे D1, D20, ये सब चीज़ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। फ्रेंड, आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हम 19 से प्रैक्टिस करें या 147 से प्रैक्टिस करें या 199 से प्रैक्टिस करें। किस चीज से हम प्रैक्टिस करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। कोई कहता है कि 19 रेशियो से प्रैक्टिस करें, कोई कहता है कि 147 के रेशियो से प्रैक्टिस करें, कोई बोलता है 199 रेशियो से प्रैक्टिस करें। हम कैसे प्रैक्टिस करें भाई, उलझन में पड़ गए। सब चीज को समझते हुए भी हमें कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करें, किस चीज़ों से हमें रिजल्ट मिलेगा, 19 से मिलेगा या 147 से रिजल्ट मिलेगा या 199 के रेशियो से रिजल्ट मिलेगा, कैसे करें। खासकर नए लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। जो पुराने हैं, जो सीनियर हैं, उनको तो सारी चीज़ समझ में आ गया है। वो अपने ड्रॉप मेथड से भी 19 को तैयार कर लेते हैं, 147 को तैयार कर लेते हैं, 199 रेशियो को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए हैं। बहुत सारे पेशेंट को देखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट किए हुए हैं। उनको अनुभव हो गया है कि हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, कितना ड्रॉप मेथड से डालेंगे तो कितना बन जाएगा, 140 बन जाएगा कि 19 बन जाएगा कि 199 बन जाएगा, कैसे करें। बहुत कंफ्यूजन है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शायद से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, आपके लिए बहुत यूजफुल हो। इसी कामना के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं कि 19 और 147 रेशियो क्या है। फ्रेंड, 19 और 147 रेशियो जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन को डाइल्यूट करने की नियम को बताता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने पोटेंसी, अपने डाइल्यूशन को तैयार करते हैं सीक्वेंशियली, सही तरीकों से। सर्वप्रथम जब मैटी साहब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बनाए थे, उस वक्त में उन्होंने 32 जो है कि गोलियों के रूप में मेडिसिन को तैयार किए थे और 6 तरल के रूप में तैयार किए थे। कहीं कहीं किसी किसी बुक में भी ये भी देखने को मिलता है कि इतने गोली को डालें तो इतना मेडिसिन बन जाएगा। किसी किसी बुक में जो है कि गोलियों के बारे में ही लिखा हुआ है कि 2 गोली डाले, 3 गोली डाले, इतना डिस्टिल वाटर डाले तो ये पोटेंसी, ये डाइल्यूशन बन जाएगा। तो खासकर नए लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हम कैसे बनाएं। अब ज़्यादातर जो है D3 लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, जिससे हम लिक्विड फॉर्म में हमको बनाने में भी आसानी है, तैयार करने में भी आसानी है। तो फिर किसी भी तरह की कोई भी मन में कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली समझना होगा। इतनी आसान कोई चीज़ नहीं होता है कि आप तुरंत समझ जाएं और तुरंत आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। हर चीज़ को समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड, हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं। 19 और 147 दोनों जो है, हमने बताया कि डाइल्यूट करने की तरीका है। हमको ये समझना होगा कि 19 को कहाँ, किस चीज़ में यूज करें, 147 को कहाँ पे यूज करें, इन चीज़ों को समझना होगा। देखिए, 19 को जो है, यहाँ
सुपरफिशियल डिजीज है, जो कम दिन की डिजीज है, उसमें जो है कि 1:9 के रेशियो में आप फिट बैठेंगे, अच्छे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जहाँ पे लगता है कि आपको पुरानी बीमारी है, पुरानी डिजीज है, उसमें जो है 147 का पोटेंसी आप यूज कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सब लोग अपने अपने बारे में बताते हैं कि हमने ये यूज किया है, ये यूज किया है, तो इससे इतना रिजल्ट मिलता है, इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। जो स्केल बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग सभी लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर यही दोनों रेशियो चलते हैं। इन्हीं रेशियो के माध्यम से ट्रीटमेंट दिया जाता है और पेशेंट को ठीक भी किया जा सकता है, ठीक होता भी है। तो ज़्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि D1, D2, D3 और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डाइल्यूशन पोटेंसी कैसे बनाएं। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि देखिए, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 114 प्लांट से कोहेबेशन मेथड से जो अर्क निकाला जाता है, जो हमें दवाई प्राप्त होती है, उसे हम लोग के माध्यम से जानते हैं। क्रूड या एस्परेजिक एसेंस बहुत लोग बोलते हैं, कहा भी जा सकता है। तो फ्रेंड, हम लोग 1:9 रेशियो को पहले समझते हैं। 1 भाग क्रूड का और 9 भाग डिस्टिल वाटर हो सकता है, आपका RS हो सकता है, आप जिस मेथड के साथ बनाते हैं। ज़्यादातर लोग D1, D2, D3 तक लोग RS का भी यूज करते हैं कि मेडिसिन जो है कि खराब नहीं हो, उसमें फंगस नहीं आए, ज़्यादा दिन तक चल सके, इसके लिए लोग RS का भी यूज करते हैं। तो हम लोग क्रूड का 1 भाग और 9 भाग डिस्टिल वाटर और RS भी हो सकता है, उसको लेकर के हम लोग स्टॉक देंगे 105 बार, जो बुक में कई जगह पे लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। कई लोग 100 बार लगाते हैं, कई बार कुछ कम भी लगाते हैं, उनका अपना अपना मत हो सकता है, इसलिए मेरा कोई कम। तो 1 भाग क्रूड का, 9 भाग डिस्टिल वाटर या RS, उसको 105 स्टॉक, वो बनेगा आपका D1। फिर D1 का 1 भाग और 9 भाग डिस्टिल वाटर या RS, वो आपका बनेगा D2। फिर D2 का 1 भाग और 9 भाग डिस्टिल वाटर या RS, वो बनेगा आपका D3। उसी तरह आपका D3 में से 1 भाग, 9 भाग डिस्टिल वाटर, D4। उसी तरह आप D5, D6, D7, D8, D9, D10 और उसके आगे तक भी बना सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा डेमो देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक 10 ml का है, 10 ml का कंटेनर है, इसमें जो है आप 1 ml क्रूड का ले लेंगे और 9 भाग इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे, 1 ml और 9 ml डिस्टिल वाटर, तो ये आपका 10 ml का है, तो ये आपका D1 बनेगा। फिर इसी तरह D1 का 1 भाग इसमें 1 ml डालें और 9 ml डिस्टिल वाटर या RS, तो ये आपका D2 बनेगा। D2 में से 1 भाग इसमें, D2 में से 1 ml इसमें ले लीजिए और फिर डिस्टिल वाटर का 9 ml, तो ये आपका बनेगा D3। इसी तरह D4, D6, D5, D6, D7, D8, D9, D10 तक आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं 140 रेशियो के, 147 रेशियो के माध्यम से हम लोग कैसे बनाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डाइल्यूशन। देखिए
147 रेशियो के हिसाब से इसमें जो है कि छोटा है तो आप ऐसे समझिए 1 ड्रॉप D3 का और 47 ड्रॉप डिस्टिल वाटर या RS रेक्टिफाइड स्पिरिट, आपका ये फर्स्ट पोटेंसी। फर्स्ट पोटेंसी से 1 ड्रॉप और 47 ड्रॉप सेकेंड, फिर 1 ड्रॉप सेकेंड से और 47 ड्रॉप डिस्टिल वाटर या RS, तो ये हो जाएगा थर्ड। फिर इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह बना सकते हैं, उसके आगे भी बना सकते हैं। अब जो है कि हमें क्यों बनाना चाहिए 19 और 147, देखिए आपको जैसे हम पहले बताएं कि 19 में मेडिसिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जो सुपरफिशियल डिजीज हैं उसको यूज करने के लिए 19 का रेशियो ठीक बैठता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि डीप में जाके डिजीज है, डीप में बैठा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए 147 वाला रेशियो आप सेलेक्ट करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चूँकि 147 वाले में 1 ड्रॉप देख रहे हैं या 1 ml या 47 ml आपका डिस्टिल वाटर होगा, तो बहुत ज़्यादा जो है कि डाइल्यूट हो जाते हैं मेडिसिन, जो डीपली जा करके डिजीज को ठीक करने का भरपूर ताकत रखते हैं अपने अंदर। इसी तरह से जो है कि आप मेडिसिन को बना सकते हैं। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि D3 किट के माध्यम से हम लोग डाइट क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारे किट्स को रखना नहीं पड़े, बहुत सारे चीज़ को रखना नहीं पड़े, हमको रखने में दिक्कत नहीं हो, हमको समझने में दिक्कत नहीं हो, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फ्रेंड, आप D3 से डायरेक्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, ठीक ना। जिनको अनुभव हो चुका है कि हम इतना ड्रॉप डालेंगे तो हमारा D4 बन जाएगा, D6 बन जाएगा, D7 बन जाएगा, या हम लोग इतने ड्रॉप डालेंगे तो 147 के रेशियो में फिर बैठेगा, फर्स्ट पोटेंसी बन जाएगा, सेकंड पोटेंसी बन जाएगा, थर्ड पोटेंसी बन जाएगा। तो जिनको अनुभव है वो अपना डायरेक्ट ड्रॉप मेथड से भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन सीक्वेंसली जैसे आपको 19 और 147 का रेशियो बताया गया, उस पर करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप चीज़ों को अच्छे से समझें और समझने के बाद ठीक तरह से, ठीक रेशियो से आप मेडिसिन को तैयार करें और पेशेंट को ठीक करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में 147 और 19 रेशियो को बना करके आपको लाइव समझाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।